श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ पर। तो मैं आपको बता दूं, मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, श्री भादव माता पंचांग और लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक आज आपको महाकुंभ के संबंध में जानकारी दूंगा। देखिए, ये हमारा महाकुंभ संपूर्ण होने के नज़दीक है, क्योंकि इसका मुख्य स्नान अमावस्या को होगा। इसके बाद अमावस्या आई गई है, इसके बाद रिवर्स चल जाएगा काम। उसके बाद पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ नीमच में आयोजित होने जा रहा है। इसमें उत्तर से श्री गणेश मार्तंड पंचांगकर्ता दीपक जी जोशी साहब, पूर्व में काशी के BHU के प्रोफेसर महोदय और अन्य विद्वान, पश्चिम में गुजरात से कन्नूभाई जी पुरोहित, दक्षिण में कांचीपुरी जो है, 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें से एक पुरी है कांचीपुरी। कांचीपुरी के मुलामनाय पीठ के पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में, या ये कह दें कि वहाँ के मुख्य पंडित ज्योतिषी रमन जी शर्मा साहब, और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंचांगकर्ता मोहन जी दांते साहब और अन्य कई विद्वद्गण और एक महामंडलेश्वर जी व्यासाचार्य जी उज्जैन से, जो 2 पंचांगों का काम करते हैं। ऐसे बड़े बड़े पंचांगकर्ता इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। लगभग 60 पंचांगकर्ता आने वाले हैं। उसमें से 10 कम कर देते हैं, क्योंकि 10 पंचांगकर्ता तो नहीं आएंगे। 50 पंचांगकर्ता यहाँ संवत 2083 के व्रत पर्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि भारत में प्रत्येक पर्व, त्योहार, उत्सव 2-2 दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों न सभी एक साथ बैठें, एक मंच पर आएं और व्रत पर्वों का निर्णय करें। मेरे द्वारा, मेरे परिचय में जितने पंचांगकर्ता है, उन सबको निमंत्रण दिया गया है कि आप पधारिए। अब उसके बाद कोई नहीं आना चाहे तो उसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। हमारे गुजरात से बालकृष्ण जी दवे साहब, राजू भाई जी दवे साहब, कंदर्प जी दवे साहब, रावल साहब, सिद्धार्थ साहब, ज्योतिबेन भट्ट जी मुंबई से आदि, इनको भी आमंत्रण पत्र दिया गया है। अब हो सकता है इनके पास समय नहीं हो या इनकी बैठक अलग रखी गई है, ये नहीं आना चाहें, वो बात अलग हो जाती है।
परंतु इन सबको मेरे द्वारा आमंत्रित किया गया है। आप भी, आपके क्षेत्र में कोई पंचांग करता है तो आप उनको इस सभा की जानकारी देने की कोशिश करें, ताकि इस सभा में अधिक से अधिक पंचांगकर्ता उपस्थित हों और उपस्थित होकर अगर कोई रुकावट आती है उस क्षेत्र में तो उस पर चर्चा की जाए। तो अधिक से अधिक पंचांगकर्ता इसमें आएंगे, इसी आशा के साथ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि साहब हम भी वहाँ आना चाहते हैं, तो ऐसे महानुभावों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो सिर्फ आना चाहते हैं, उनका कोई पंचांग वगैरह नहीं है, तो ये गोष्ठी आपके कार्य की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मंच सजाया नहीं जाएगा। सभी समान होंगे। पंचांग जितने बनाते हैं वो सब एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। परंतु फिर भी कुछ को सम्मान देना है तो देना ही है, परंतु स्वागत सबका एक समान किया जाएगा। किसी को तो गोल्ड मेडल दे रहे हैं और शाल उड़ा रहे हैं, और किसी को केवल एक मोमेंटो देकर और समझा रहे हैं। वो कार्य इस सभा में नहीं होगा। अगर कांची पीठ के प्रतिनिधि के रूप में रमन जी शर्मा साहब जो पधार रहे हैं, उनका जैसा स्वागत किया जाएगा, वैसा ही एक सामान्य पंचांगकर्ता का भी स्वागत किया जाएगा। क्योंकि सामान्य पंचांगकर्ता होता ही नहीं है, जिसने गणित सीखा है वही पंचांग बना सकता है। तो सभी का समान रूप से स्वागत किया जाएगा। इसमें दूसरा कोई भाषणबाजी होनी नहीं है, मंच पर किसी को बिठाएंगे नहीं, भाषणबाजी होगी नहीं, केवल शास्त्र पर चर्चा होगी कि ये त्योहार इस दिन मनेगा तो क्यों और नहीं मनेगा तो क्यों। माना मैंने कोई त्योहार लिखा और वो कोई विद्वान कहता है कि ये इस दिन नहीं मनाया जा सकता है, अगले दिन मनाना पड़ेगा, तो क्यों मनाना पड़ेगा, प्रमाण प्रस्तुत कीजिए और मैं भी उस दिन कर देता हूँ, आप भी उस दिन कर दो। बस चर्चा हमारी ये होनी है, उसमें एक सामान्य नागरिक या सामान्य ज्योतिषी का कोई रोल ही नहीं होता है। तो हम उनको आमंत्रित करके यहाँ भीड़ इकट्ठी करना नहीं चाहते हैं। हमारा मूल उद्देश्य शास्त्रों की एक वाक्यता है, न कि भीड़ इकट्ठी करना और फिर उसमें भाषण देना, भाषण देने के बाद विशेष सम्मान देना और विशेष बनाए रखना, मंच पर के इर्द गिर्द उनको घुमाना, ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। जो रमन जी शर्मा साहब पधार रहे हैं, कांची कामकोटी पीठ के प्रधान ज्योतिषी जी, ये 4 भाषाओं के जानकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल। आप इनसे जिस भाषा में बात करना चाहें उसमें बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, और विद्वत्ता तो इनके पास बैठने के बाद ही पता चलती है कि कितने बड़े विद्वान हैं। क्योंकि विद्वान की परीक्षा विद्वान ही कर सकता है। तो आप जब आदरणीय रमन जी शर्मा साहब, मोहन जी दांते साहब, BHU के प्रोफेसर साहब, हमारे महामंडलेश्वर जी के पास बैठकर चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में विद्वानों की गोष्ठी है। कई लोगों के फोन आए, उनको समझाया गया कि भाई ये आपके लायक गोष्ठी नहीं है, तो भी नहीं मान रहे थे। तो मैंने उनको एक ही बात कही, भाई हमारे यहाँ प्रवेश का शुल्क ही 21,000 है, तो वह फिर हम नहीं आते। तो भाई हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भाषणबाजी नहीं है, आपका काम ही नहीं है। तो इस गोष्ठी में सारी व्यवस्था निःशुल्क है। नीमच स्टेशन या नीमच बस स्टैंड तक आपको आपके साधन से आना है। उसके बाद सभा स्थल तक वाहन की व्यवस्था रहेगी, हम ले जाएंगे आपको, वापस सभा की समाप्ति पर बस स्टैंड या स्टेशन छोड़ देंगे। और
8 तारीख को सादी सब्जी रोटी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था रहेगी, सोने की व्यवस्था रहेगी। 9 तारीख को प्रातः भरपेट नाश्ता, चाय और 4 बजे भोजन के बाद सभा की समाप्ति पर सभी को वापस स्टेशन या बस स्टैंड छोड़ देंगे। आप मुझे अपने आने जाने का समय बताएं, आपका प्रोग्राम बताएं, ताकि आपकी अच्छी व्यवस्था की जा सके। और यदि आप सीधे वहीं पर आना चाहते हैं तो फिर 9-10 बजे आप पधारिए, और उसमें आपको कुछ भी अलग से व्यवस्था बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो आने वाले हैं उनका सूची में नाम है और वे सीधे वहाँ पधारेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु असुविधा से बचने के लिए अपना प्रोग्राम मुझे बता देंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। परंतु ये सामान्य ज्योतिषियों के काम की बैठक नहीं है, सभा नहीं है, इसलिए सामान्य ज्योतिषियों को आमंत्रित ही नहीं किया गया है। और जब बैठक करवा रहे हैं तो उसमें सम्मान होना आवश्यक है, तो सभी का कोशिश करेंगे कि अच्छा सम्मान किया जाए, किसी का अपमान नहीं किया जाए। फिर भी आयोजक के सिर पर बोझ होता है और गलती होना स्वाभाविक है, तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करेंगे और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं सभी पंचांगकर्ताओं से और कुछ धर्मशास्त्रियों को भी आमंत्रित किया है जो मेरी दृष्टि में वास्तव में विद्वान हैं। तो उन धर्मशास्त्रियों से निवेदन करूंगा कि आप निश्चित ही समय पर पधार कर आशीर्वाद दें और धर्म सभा को ऐसा सफल बनाएं कि आगे इसको याद किया जाए कि धर्म सभा तो नीमच में आयोजित हुई थी, और इस धर्म सभा में अधिक से अधिक विद्वानों को जोड़ने की कोशिश की जाए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।